नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी विश्लेषण में। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और बहुमत के लिए किसी भी दल या पार्टी को 122 सीटों की आवश्यकता होगी। फिलहाल बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की सरकार है। बिहार में विधानसभा चुनाव नवंबर दिसंबर में संपन्न कराए जाएंगे। फिलहाल बिहार में सीएए, एनसीआर, एनपीआर, 3 तलाक, धारा 370, राम मंदिर, शिक्षा, अपराध तथा बाढ़ जैसे मुद्दे हावी रहने वाले हैं। बिहार में अब की बार पहली बार एआईएमआईएम पार्टी भी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। यदि दोस्तों हम बात करें तो बिहार में कुल 17 से 18% मुस्लिम वोटर है, जबकि 13 से 14% यादव वोटर है। मुस्लिम व यादव वोटर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के वोटर माने जाते हैं, लेकिन अब एमआईएम पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने पर मुस्लिम वोटर दो धड़ों में बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आरजेडी कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों हम 243 सीटों की बात करें तो 243 सीटों में से 60 से 70 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में रहने वाले हैं, जबकि 24 सीटें जो सीमांचल क्षेत्र में आती हैं उसमें 10 सीटों पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अगर दोस्तों हम 50 सीटों की बात करें तो 50 ऐसी सीटें हैं जिसमें 10 से 17% मुस्लिम वोटर अहम भूमिका में रहने वाले हैं। अब दोस्तों अगर हम 2015 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस ने एक तरफा अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन यह सरकार ज़्यादा समय तक चलने में सफल नहीं हो पाई। दोस्तों लोकसभा चुनाव में जेडीयू का वोट शेयर बढ़ा है, जबकि आरजेडी का वोट शेयर घटा है। जेडीयू का वोट शेयर बढ़ने का मुख्य कारण बीजेपी के साथ उसका गठबंधन तथा बीजेपी का वोट शेयर जेडीयू की तरफ जाना है। बीजेपी को वोट शेयर में नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है तथा जेडीयू को वोट शेयर में फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े दिग्गज अब चुनावी मैदान में उतरते जा रहे हैं तथा पोस्टर वार भी अब शुरू हो चुका है। क्या होने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव में? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर आरजेडी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगी? अगर लालू प्रसाद यादव बाहर आते हैं तो क्या आरजेडी बिहार चुनाव में मजबूत होगी? इसमें 80% लोगों का कहना है कि आरजेडी मजबूत होगी। बिहार में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार कौन है? 44% लोग आरजेडी के तेजस्वी यादव को सबसे अच्छा उम्मीदवार बता रहे हैं, जबकि 36% लोग नीतीश कुमार के पक्ष में है और 9% लोग भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी के पक्ष में है। दोस्तों आपको 2015 के आंकड़े बताएं तो जेडीयू 2015 में 71 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। वहीं पर आरजेडी जो कि सबसे बड़ा दल बनकर उभरा तथा 80 सीटों पर कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुआ। कांग्रेस पार्टी 27 सीट पर, भारतीय जनता पार्टी 53 सीट पर, एलजेपी पार्टी 2 सीट, हम पार्टी 1 सीट और एलएसपी पार्टी 2 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। अगर दोस्तों हम 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 40 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है तथा भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी जेडीयू के खाते में 60 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों हम बात करें आरजेडी की तो आरजेडी के खाते में 2015 के चुनाव में 80 सीटें गई थी, लेकिन एमआईएम पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने के कारण अब की बार आरजेडी पार्टी को थोड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आरजेडी के परंपरागत मुस्लिम वोटर दो धड़ों में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आरजेडी को 100 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यदि एमआईएम पार्टी गठबंधन में शामिल होकर आरजेडी के साथ चुनाव लड़े तो आरजेडी अपने दम पर सरकार बनाने में सफल हो पाएगी। वहीं पर दोस्तों दूसरी पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 30 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एलजेपी पार्टी के खाते में 3 सीट, हम पार्टी के खाते में 1 सीट, आरएलएसपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बिहार में पहली बार चुनाव लड़ने वाली एमआईएम पार्टी के खाते में 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही दोस्तों आप हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि बिहार में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है।